यूपी के बदायूं से आ रही घटना ने पूरे देश भर में सनसनी फैला दी है कि जिस तरीके की वो वारदात थी उसने सभी को चौंका कर रख दिया है कि आखिरकार कोई आरोपी इतना ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। यूपी के बदायूं से जो घटना आई है उससे सभी लोग चौंक गए। अब आखिरकार उस कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया था, क्या कुछ उस घटना में हुआ था, आज इस वीडियो के जरिए हम लोग आपको बताएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि साजिद नाम का एक आरोपी बदायूं के एक इलाके में रहा करता था। उस इलाके में उसका सैलून था और सैलून के ठीक सामने एक घर था। उस घर में जो है पूरा परिवार रहा करता था, उनके 3 बच्चे थे। और ऐसा नहीं है कि साजिद नाम के आरोपी को जो है वो परिवार जानता नहीं था या फिर उनका एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं था। उनका जो है एक दूसरे के घर में आना जाना था। जिन बच्चों का कत्ल किया गया है वो जो उनके पिता है वो उससे बाल कटवाने जाया करते थे उसके सैलून में, लेकिन उसके बावजूद उसने इतनी बेरहमी से उनके 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि बीते दिन की ये पूरी बात है जब अचानक से साजिद जो है उन लोगों के घर में घुसा, क्योंकि उसका जो है उनके घर में आना जाना था तो इसलिए घर वालों को कुछ अजीब नहीं लगा। घर में घुसने के बाद उसने सीधा जो है ये बात करी कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, उसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। जिसके बाद जो है उन बच्चों की माँ ने उसे 5,000 रुपये भी थमा दिए, लेकिन उसके बावजूद वो फटाफट से चाय बनाने का बोलकर तीसरी मंजिल पर भाग गया। और वहाँ पर जो है 3 बच्चे थे परिवार के, उनमें से एक बच्चा तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन 2 बच्चों का उसने बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि जब साजिद को देखा गया तो उसके पूरे मुंह जो है खून से सना हुआ था। जिसके बाद जो है ये कत्ल किया गया, वो वहाँ से फरार हो गया। बीते दिन पूरा दिन जो है इलाके में काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल रहा। इलाके के सभी स्कूल बंद रहे और सभी लोग जो है एक तरीके से सकते में थे कि किस तरीके की घटना ये इलाके में घट गई है। उसके बाद जो है यूपी पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ गया, लेकिन उन्होंने जो है समय रहते उस आरोपी को पकड़ लिया और वो लाइव एनकाउंटर में जो है मारा गया। लेकिन जो ये घटना सामने आई थी काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। उसके बाद जो है ये बातें सामने आ रही है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उससे ये बताया जा रहा है कि उसने जो बेरहमी से इस कत्ल को अंजाम दिया है उसका कारण था काला जादू। यानी कि जो साजिद था वो एक तरीके से इन सब चीज़ों में तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में जो है पड़ा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि कई समय से उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस कारण उसकी और उसकी पत्नी की जो है लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा आम थे। 5 से 6 साल उसकी शादी को हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस कारण उसकी और उसकी पत्नी की लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा चलते रहते थे और जिस कारण उसकी पत्नी जो है लड़कर अक्सर अपने घर भी चले जाया करती थी। लेकिन हाल ही में ये पता चला है कि जब वो घर में घुसा था तो उसने यही बोला था कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, जिसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। तो ये जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि उसने साजिद ने जो है इस घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि वो किसी तंत्र मंत्र के चक्करों में पड़ा हुआ था, जिस कारण उसने 2 बच्चों को जो है मार डाला और उसके बाद उनका खून भी पिया, ये बताया जा रहा है। जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। बच्चों का परिवार जो है रो रो कर उनका बुरा हाल था। पूरा दिन उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। उसके बाद जो है यूपी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसका एनकाउंटर भी कर दिया। लेकिन जो भी ये पूरा मामला सामने आया, इससे पूरा देश जो है सकते में पड़ा है कि किस तरीके के बेरहम लोग इन दिनों सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले का एक वीडियो भी हमारे सामने आया है, जिस पर आप लोग अपनी नज़र ज़रूर डालिए। और इस तरीके के मामलों को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश में जो लोगों के मन में क्रूरता बढ़ रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।